चलिए भाई लिखते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल पढ़ रहा था ना, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने आपको रूल नंबर 1 बता दिया था आपको, बट याद है शायद आप भूल गए होंगे। आप बस ये बताओ भैया, जो रूल नंबर 1 है वो कहाँ से अप्लाई होता है? एकदम से 20 के बाद। मान लो आपको एक है सर 18 का लिखो, किसका? तो 18 का कैसे लिखो भैया? 18 का 2 8 बोलो भाई। अब कोई कैसा 20 का लिखो, चाहे 19 का लिखो, मान लो किसका बात करें भाई? क्या लिखोगे? 2 8 8 और 20 का लिखना है तब 2 8 8। सही है ना? अब मान लो ये लिखते हैं बाला, इसका भाई बाला, इसका क्या लिखेंगे बताइए? 2 8 2। सही है ना? अब जब हम मान लो भाई यहाँ पे 13 लिखते हैं भैया, क्या लिख रहे हैं? 13। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? बाहर वाले में। बन जाएगा 2 8। जब हम लिखेंगे 21, ये कहाँ जाएगा आपका भाई? एकदम से बहुत अच्छा है। ये हो जाएगा दोस्त 2 8 9 गामा। बहुत सही। इस जब 20 के बाद हम जाते हैं तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पेनिट्रेट सेल में जाएगा, और पेनिट्रेट में तब तक जाएगा जब तक उसमें कितने हो जाए भाई? 18। जब तक उसमें कितने हो जाए? जब तक 18 नहीं फिल होगा उससे पहले आउटर सेल में। जब उसमें 18 भर जाएगा तो आप 2 या 2 से अधिक रख सकते, 2 या 2 से अधिक रख सकते। 3 नंबर। तो अब देखो, तो पहले इतना आप समझ गए, ये आपका रूल नंबर 1 था ना। अब देखो आप कल मुझको इसी में समझाने लगे, पूरा आपको मैक्सिमम टाइम चला गया था, मतलब माहौल बनाने में जो भी आपका था। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। इसका दोस्त रूल नंबर 2 याद है? इसमें हमने क्या कहा था कि अगर किसी के लास्ट में 17,2 हो या फिर 12,2 हो, 12,2 या फिर 17, याद करो भाई। और हमने कहा इन द केस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम होता है 46, कितना होता है भाई? यहाँ होता है 16,2। ये सिर्फ पैलेडियम के लिए, सिर्फ किसके लिए भाई? और किसी के लिए? और ये दोनों सबके लिए कि जहाँ पे 12,2 हो जाएगा, इसे क्या लिखेंगे भाई? हो जाएगा आपका 18,। इतना समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? अब मान लो अगर हम आपको थोड़ा हो जाएगा काम देंगे, एक बार कोशिश करो काम करने का। जैसे 22 23 24 है ना? आपको लिखना नहीं, बस बोर्ड बता सकते हो, बोर्ड पर क्या लिखे दोस्त? पहले हम जैसे चल रहा वैसे ही सीखो, वैसे ही बोलोगे आप। जैसे आप मेरे भाई जैसे आप सीख रहे हो ना ये क्या, पहले आप ऐसे ही सीख रहे हो तो ऐसे ही बोलोगे आप कि अगर 21 है तो उसके बाद क्या आएगा? तो क्या लिखेंगे बताओ भैया? बोलो भैया, सही लिखा हमने। 22 के बाद क्या आएगा भाई? क्या लिखोगे? और 23 के बाद क्या आएगा? 2 8 12 का मान 12 समझ रहे हैं? 12 को क्या बोलते हैं भाई? बाला। इसी बाला जी। तो ये हो जाएगा आपका 12 का मान। लेकिन को मिटा दिया और ये बोलेंगे सर हम नहीं ज्यादा पढ़ा रहे। चलिए, अब इतना आप निकल देगा ना भाई। इधर 20 से क्या बनेगा आपका? 21। तो जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट और 2 में जाएगा कि 8 में जाएगा? 8 में जाएगा। इसलिए क्या हो गया भैया आपका 9। इसी को हमने 2 टर्म आपको दिया था, आउटर से और पेनिट्रेट से। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा भाई? पेनिट्रेट में। तो भैया मान लो 21 के बाद क्या आएगा? 22। या 21 के बाद आपका 22। इतना तो चलेगा ना फिक्स आपका? 21 के बाद 22 होना भाई। 22 के लिए क्या लिखोगे आप? 2 कामा 1 कामा। अब इसी में ऐड करना पेनिट्रेट में, हम इसको मिटा देंगे, क्या करेंगे? अब जोड़ेंगे। सर 2 और 8 10 हो गया, प्लस 2 मतलब 12 हो गया। तो 22 माइनस 12 10 आएगा। यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? फिर उसके बाद क्या आएगा? और उसके बाद क्या आएगा फिर? क्या इतना हम लोग सुन पा रहे हैं भाई?
तो शायद हमने ये रूल नंबर 1 में पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था इसको? सही कह रहे हैं ना? अच्छा आपको बात ओपन करिएगा, क्या रूल नंबर 2 आप पढ़ी थी कल कि भाई जिसके लास्ट में कितना आ जाए 12 गामा 2 या फिर 17 गामा, इसे बालाजी कहाँ पड़ता है? बालाजी कहाँ है? तो चाहे तो इसको आप साला गामा 2 बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हम जो कह रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, किसी से कहिएगा तो किसके रिस्पेक्ट में समझेगा, दोनों अलग है। हम 17 के रिस्पेक्ट में कहना चाहते हैं। अब अगर आप फैमिली से जोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा, फैमिली से अगर आप जोड़ते हैं तो चलिए ठीक है, हो जाएगा आपका 12 गामा, ये 17 गामा 2 है ना, तो जहां भी आएगा 12 गामा 2, इसे क्या लिखेंगे भाई आप 13 गामा 1, और अगर 17 गामा 2 है इसे क्या लिखेंगे भाई आप 18 गामा। देखिए मैं रूल पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं कोई आपको इस तरह का नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ भाई? रूल इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको सिस्टमेटिक नॉलेज हो, जो नॉलेज हो वो सिस्टमेटिक हो। अब देखिए भैया यहाँ पे हमने कहा कि अगर पैलेडियम हो, नाम सुने आप, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46, तो इसके केस में लास्ट में क्या था भैया आपको 16 गामा 2, तो इसको हम लिखेंगे सिर्फ पैलेडियम को 18 गामा। सुन पा रहे हैं हमारी बात को भैया? सबके लिए नहीं, गुस्सा मत होइएगा भाई, इससे पहले तो 16 आएगा तो उसके लिए नहीं, किसके लिए? पैलेडियम के लिए। जब 16 गामा 2 आएगा तो उसे क्या लिखेंगे 18 गामा। और फिर ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, लोग कहते थे कि सर यहाँ पे लाइन खींच दिया जाए, क्या कर दिया जाए यहाँ पे लाइन खींच दिया जाए, ये कौन सा सेल हो जाएगा? फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब फोर्थ सेल में सबसे पहले क्या आएगा? ऐसा आएगा, पी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, ऐसा आएगा। अब बताओ 4s अगर हम इसके लिए बात किया जाए तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? यस में कितने हैं भाई? बारी तो ये हुआ ना फोर्थ का बारी तो ये हुआ ना भाई, तो बारी में कितने हैं आपके? 2। अब यहाँ से जो 2 है दोनों कहाँ चला गया? तो हम कह सकते हैं कि सर इसके केस में यस का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? डी में, और यस में बचेगा क्या? बच रहा है भाई यस में। चलिए अब ये समझ गया आप लोग। अब देखो मेरे भाई, बचपन से आपने पढ़ा होगा, ये क्या लिखा आपका 24 क्रोमियम बोलते, क्या बोलते हैं भाई? अब बताओ क्या ये जो सॉरी क्या लाइन केस में आपको ऑब्जेक्शन आपको क्या इसी को यहाँ लिखने का आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या है भाई? बोल देंगे एक बार आप लोग 2 गामा 8 गामा 12 गामा, कोई दिक्कत भैया? कल क्या हमने कहा लाइन खींचनी है ना, इस तरह से आपको लाइन खींची क्या आएगा 1 2 3। अब क्या बता पाएंगे भाई 1 2 3 4 का क्या मीनिंग है भाई? फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये भी एकदम सही, वेरी गुड। तो 6 2 8 हो गया ना। जब 8 हो गया तो डी में कितना भरेंगे भाई? मुझे ये लगा, सही बोला आपने 4। और ये इसी फोर्थ सेल है ना, फोर्थ में कितना भैया 2, क्या लिखोगे भाई 4s। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये हमने जो पहले जो सीखा था उसके रिकॉर्डिंग लिखा, जो हमने पहले सीखा था ये रूल नंबर 1 के रिकॉर्डिंग हमने लिखा। पहले हम रूल नंबर 1 लगाएंगे, अब हम देखेंगे रूल नंबर 2 से। किससे भाई? रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जिसके लास्ट में 12 गामा 2 होगा उसे क्या लिखोगे भाई? जिसके लास्ट में 12 गामा 2 है उसे क्या लिखोगे भाई? बताओ उसको 13 गामा 1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताओ? 2 8 13 गामा। फिर ऐसे ही बोलो मेरे भाई, फिर बोलो एक बार 1s2 2s2 2p6 3p6 फिर 3d 4s। अब बताओ भैया, आज तक आपने क्रोमियम का नाम सुना है कभी? कभी भी क्रोमियम का नाम सुना है भाई? तो याद रखना दोस्त, क्रोमियम का ये वाला सही है, ये वाला सही है। समझ गए भाई? क्रोमियम में कौन सा सही है? इसमें कोई एक्सेप्शन? ये रूल है, क्या है रूल, ये कोई एक्सेप्शन आपका? चलो अब बताओ भाई 24 के बाद क्या आएगा? 25 के बाद 26 के बाद 27 के बाद 28 के बाद 29 के बाद। अब देखो आपने, मैंने पहले ही जो पीरियोडिक टेबल बनाया था हमने कहा सर कम से कम एक बार नंबर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भाई? नंबर के हिसाब से तो विश्वास मानेंगे ना, हाँ सर एक पीरियोडिक टेबल में नंबर है, फिर घर जब टाइम मिलेगा तब आइटम याद कर लेंगे। नहीं सर भाई, हमने कहा ना कि इसको याद करिएगा पीरियोडिक टेबल को, जब ऐसे मिलता था कैसे से याद करना, याद करिए कि हमने कहा इसको ऐसे याद करना है इधर का ऐसे, और फिर हमने कहा सर बीच वाला ऐसे याद कर लेना। नहीं बोला था भाई?
आप सर गुस्सा मत होना, विकल्प से आए हो ना, एक बार सोच कर अपना दिल से झूठ मत बोलना, कुछ सीखने को मिल जाता है इससे। तो जब से आप तभी से सीखो, पहले का नहीं, क्योंकि अब मतलब जिंदगी में है ना इस दुनिया में, अब अभिमन्यु जी कैसे थे, कहाँ पढ़े थे, क्या सीखे थे, उसके बारे में चर्चा मत करें। नाम सुन जाए अभिमन्यु जी का, अभिमन्यु जी का नाम सुन, आप सुने थे सर, आप भी सुने थे भैया, वो 5 से 6 विद्या कहाँ सीख लिए थे? वो अपनी माँ के जब गर्भ में थे तभी वो 5-6 विद्या सीख लिए थे, खाली एक विद्या सीखना था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेंगे, ये चक्रव्यूह को तोड़ेंगे कैसे। क्या आपने कभी सुना था इस तरह का? तो भाई जब से आप बाहर है तब से सीखिए। अब हम लोग उतने टैलेंटेड नहीं है, गुस्सा मत होइएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, हम लोग उतने टैलेंटेड, वो उस समय का अलग ही हिस्ट्री था, वो हिस्ट्री को आप नहीं दोहरा सकते। लोग कहते हैं मछली को देखा था, पता नहीं कैसे मार दिया था, लेकिन हम तो बड़े प्रेम से ये कहते हैं भाई कि कभी पेड़ पर मछली हो सकती है। मछली तो तालाब में रहेगी ना भाई, थोड़ी चिड़िया का एग्जाम्पल दिया था सर, नहीं। दूसरी बात आपने सुना होगा कि हनुमान जी सर लंका गए थे, वहां क्या जलाए थे? लंका किसकी बनी थी? कॉमन सेंस लगाइए, क्या सोना आप जला सकते हैं? आपको हम सोना दे दे, गले पहना दे, सोना जला दीजिएगा? तो वो सब जहां वहां नहीं दीजिएगा, धार्मिक भावनाओं को अलग रखिए, ये सब। तो यहाँ देखिए सर जी, ये कोई एक्सेप्शन, ये रूल नंबर 2 बोल रहा है आपका कि सर इसको क्या लिखेंगे? 3D5 4S1। अब बताओ भाई इसके लिए लिखना चाहोगे, फिर देखो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे। सबसे पहले भैया रूल नंबर 1, सबसे पहले भाई रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सर पहले लिखो 2, 8 और 2, और जो बचेगा उसको कहाँ रख दो भाई? पेनल्टीमेंट में 8 और 2 10, 10 और 2 12, 25 - 12, बोलो भाई 30 लिख दे। तो समझ लो कि आप यहाँ क्या लिखेंगे भाई? तो यहाँ क्या लिखोगे आप बताओ भैया? 2A 15, 2 2A 16, 2 2A 17, 2 2A 18, क्या इतना कोई ऑब्जेक्शन पहले आप? अब बताओ भाई इसमें रूल नंबर 2 कहाँ पे लगेगा? 25 से 30 के बिटवीन में 29। तो पहले यहाँ लाइन खींचने, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो पहले फिर ऐसे ही बनाते जैसे हमें 24 को बनाते हैं, किसका बना रहे हैं भाई? 29 का। क्या है दोस्त, बोलो एक बार देखकर फटाफट। 2 8 और 17 का माँ। अब क्या लिखेंगे इसको ऐसे 1s के रिस्पेक्ट में? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 10। अरे 6 2 8 9 और 4s। बोलिए भाई, आपको कोई ऑब्जेक्शन? बोल दीजिएगा तो इसका फिर से बता देंगे, गुस्सा मत होइएगा। ये तो रूल नंबर 1 है ना क्या भैया? 17 का मान 2 कहाँ 17 आ रहा है? नहीं, पहले तो हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे भाई? लिखना हमने सीख लिया, जो हम सीख लेंगे आप देखेंगे कि कहीं रूल नंबर 2 तो नहीं अप्लाई होगा इसमें। पहले हम क्या लगाएंगे? रूल नंबर 1। उसके बाद सोचेंगे कि 2 तो नहीं लगेगा। अब देख रहे इसमें से सर यहां से मैंने लेकर यहां तक लिखा है आपका, इसमें रूल नंबर 2 लगेगा क्या? कहां पर लगने की पॉसिबिलिटी है? जब फिर से आप देखिए सर जी, यहां हमने क्या लिखा? 16 का मान 2 और ये भी 28 का लिखा 16 का मान 2। तो क्या ये वाला कंडीशन यहां लगेगा क्या? यहां पे ये 16 का मान 2 है, क्या वो कंडीशन यहां लगेगा? नहीं लगेगा। सर ये किसके लिए है? 46। जब ये कितना है आपका? तो यहाँ सर अप्लाई, जहां का माहौल है वहां लगाएगा ना। नहीं, इधर आ जाओ दोस्त। अब बताओ जब रूल नंबर अगर 2 लगाओगे तो 29 का क्या लिखोगे भाई मॉडिफाई करके? अब अगर 17 का 2 है, क्या लिखेगा उसको? क्या लिखेंगे भाई बताइए? क्या हो जाएगा बताइए? 2 का मान 8 का मान 18 का मान। सही बोला आप लोगों ने भाई। और जैसे 18 का मान 1 बोलिएगा, क्या लिखेंगे सर इसको? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और एकदम से 3d 10 और यस। अब बताओ भैया, अगर आपसे कोई पूछेगा सर बताओ कॉपर, क्या भाई कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्त? 29। कॉपर का कितना होता है भाई? 29। तो कॉपर का बताओ ये सही होगा कि ये सही होगा?
तो हम कॉपी में ये भी लिखेंगे और दूसरा मतलब एक कॉपी में हम ये भी लिखेंगे और तब जाके हमें समझ में आएगा कि क्या सही है क्या नहीं। समझे दोस्त? पहले हम लिखेंगे दोनों भैया, पहले हम लिखेंगे ये फिर क्या लिखेंगे, तो भी याद रहना चाहिए सर यहाँ पे रूल नंबर क्या लगेगा, क्या लगेगा? नोट करिए, इतना तो नोट करना चाहते हैं।